मोहन भैया नमस्ते। क्या बात है, सब कोई एक साथ इस तरह से? नहीं, मतलब वो बोनस के बारे में दरअसल। हाँ, बोनस तो सभी को मिलेगा। मतलब ये है कि इन्होंने अभी अभी हमारी कंपनी में ज्वाइन किया है। हाँ, तो ये कौन है? गणेश बाबू मशीन में। नमस्ते नमस्ते। इनको लगता है कि हम लोगों को दिवाली में ही बोनस मिलता है। सभी कंपनी तो दिवाली में ही बोनस देती है। लेकिन हमारी कंपनी के नियम तो आप जानते ही हैं। साहब अपने बेटे के जन्मदिन पे ही हमें बोनस देते हैं। वो है हमारे साहब का सेंटिमेंट। यही ये जानने आए हैं, और क्या। क्यों, ऐसा कोई साल गया है क्या जिसमें तुम लोगों को बोनस नहीं मिला है? नमस्ते सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। किस बारे में बातें हो रही हैं? बोनस को लेकर? हाँ सर। ठीक है, हर साल आप लोगों को 1 महीने का बोनस दिया जाता है, लेकिन इस साल आप लोगों को 1.5 महीने का बोनस दिया जाएगा। लेकिन क्यों ये बोनस दिया जा रहा है ये तो नहीं पूछा आपने? सर? ठीक है, मैं बताता हूँ। 5 साल के बाद आज मेरा बेटा लंदन से वापस आ रहा है और आज उसका जन्मदिन भी है। इसी खुशी में आप लोगों को ये बोनस दिया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, आज शाम को मेरे घर पर एक पार्टी दी जा रही है और आप सबको इस पार्टी में मौजूद रहना है, ठीक है? अच्छा मोहन, हाँ। 3 बजे की फ्लाइट है, इसलिए मैं तो रहूंगा नहीं। तू ये स्ट्रांग रूम की चाबी रख, इन सबको बोनस दे दे। शाम को जब तू पार्टी में आएगा तो मैं चाबी ले लूंगा। जी। पार्वती, पार्वती, कहाँ हो? कहाँ है सब? अजीब है। क्या हुआ, आज इतनी देर कर दी? फ्लाइट का टाइम हो गया है। अरे बेटा आ रहा है इसलिए तुम्हारी घड़ी घोड़े की स्पीड से दौड़ रही है और मेरी घड़ी सही टाइम बता रही है। मेरी घड़ी के अनुसार फ्लाइट को लैंड करने में अभी भी 3 घंटे का समय है। तो क्या हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्लाइट जल्दी आ जाए। देख अंजू, तेरी माँ क्या कह रही है। आप जो भी कहें, मैं साफ देख सकती हूँ। हिमांशु की फ्लाइट लैंड कर चुकी है, वो गाड़ी में बैठ चुका है और उसकी गाड़ी घर आ चुकी है और गाड़ी आके गेट के सामने रुकी है। अरे वाह, प्लेन को आने में अभी भी 3 घंटे का समय है और इन्हें लगता है कि इनका बेटा आ पहुंचा। आप मेरी बात मानो या ना मानो, मेरा दिल कहता है वो आ चुका है। भैया, हिमांशु। मोटी। खुश रहो बेटा। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना लगाओ। अरे जाओ जाओ, खाना खिलाओ पहले। छोटे बाबू, ओ छोटे बाबू, गाड़ी वाला पैसा मांग रहा है 100 रुपए, बहुत भारी है। ये ले, गाड़ी वाले के लिए 100 रुपया और तेरे लिए ये 5 रुपया ले। बाबू, यहाँ काम करने का तो पगार मिलता है, फिर मुसीबत पड़ने पर भी आप मदद करते हैं और फिर बीच बीच में ये 5 रुपए। अरे रख ले रख ले, भविष्य में काम में आएगा और जब जरूरत पड़े तब खर्च करना और मुझे याद करना। अच्छा। सच में हरी भैया लेकिन बिल्कुल भी नहीं बदले। तू क्या सोचता है, तू बदल गया है? देख तो, 5 साल लंदन में रह के भी तेरी आदतें नहीं बदली, अभी भी वैसे ही कान खुजाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा बेटा हिमांशु 5 साल के बाद लंदन से लौटा है अपनी पढ़ाई खत्म करके और आज ही उसका जन्मदिन है। इस शुभ मुहूर्त पर मैं आप सबके साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम माय सन हिमांशु, द फ्यूचर चेयरमैन ऑफ चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज। हिमांशु, कम आउट, जोरदार तालियां हो जाएं। केक काट ले। हाँ श्योर। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। ये ले। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस शुभ मौके पर मैं हिमांशु को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ जो हमारे खानदान की प्यार और प्रतिष्ठा की निशानी है। हाँ, ये वायलिन 50 साल पुराना वायलिन है। इसे मेरे पिताजी ने बजाया था, फिर मैंने बजाया और आज इस खानदान के उत्तराधिकारी को मैं ये वायलिन प्रेजेंट करता हूँ। ये लो बेटा। हिमांशु सिर्फ अच्छा वायलिन ही नहीं बजाता, गाना भी अच्छा गाता है और आज के शुभ मौके पर मैं आप लोगों की ओर से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक प्यारा सा गाना सुनाए।
दिनक दिन आहा दिनक दिन दिना खुशी से जीना खुश है हम खुश है खुशियों की नहीं सीमा आहा दिनक दिन आहा दिनक दिन दिना खुशी से जीना खुश है हम खुश है खुशियों की नहीं सीमा ग्रहण न लगे खुशियों पे कोई संग संग अब है जीना आहा दिनक दिन आहा दिनक दिन दिना खुशी से जीना को हाथों पे नचाए कौन जादूगर ऐसा कर्मों का दाता वही है विधाता खुशियाँ दे दे पैसा आहा दिनक दिन आहा दिनक दिन दिना खुशी से जीना इस दुनिया को हाथों पे नचाए कौन जादूगर ऐसा कर्मों का दाता वही है विधाता खुशियाँ दे दे पैसा खुश है हम खुश है खुशियों की नहीं सीमा ग्रहण न लगे खुशियों पे कोई संग संग अब गए जीना आहा दिनक दिन आहा दिनक दिन दिना खुशी से जीना मिलकर यूं ही खुशियाँ बांटे ये परिवार हमारा स्वर्ग से प्यारा घर ये हमारा दुनिया से है ये न्यारा आहा दिनक दिन आहा दिनक दिन दिना खुशी से है जीना मिलकर योगी खुशियाँ बांटे ये परिवार हमारा स्वर्ग से प्यारा घर ये हमारा दुनिया से है ये न्यारा खुश है हम खुश है खुशियों की नहीं सीमा ग्रहण न लगे खुशियों पे कोई संग संग अब है जीना आहा दिनक दिन आहा दिनक दिन दिना खुशी से जीना खुश है हम खुश है खुशियों की नहीं सीमा खुश है हम खुश है खुशियों की नहीं सीमा खुश है
क्या किया जाए बोलो तो पैसों भैया। का इंतजाम करना पड़ेगा, जिंदगी और मौत का सवाल है, ये सब बोलने से नहीं होगा। अगर कुछ हो अरे गया नहीं, तो नहीं भैया ऐसे मत बोलो, जैसे भी हो मुझे पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। तो फिर अच्छा मैं बस अभी आया। मोबाइल लैंडफोन किसी में भी नहीं लग रहा है। हाँ पिया ओ मेरी पिया, पिया ओ मेरी पिया। देखा? अरे भाई ये किसकी हरकत है? हाँ किसकी हरकत है ये? जैसे ही मोबाइल में फोन आया वैसे ही ये फोन नीचे रख के चले गए साहब। उसके बाद अगर किसी का अर्जेंट फोन आ गया तो क्या मैं अब कहूं इन लोगों को। मोहन, मोहन, ये सब क्या चल रहा है? सर ये पैसे में ये देखिए इंस्पेक्टर, मेरा ही एम्प्लॉय होकर मेरे ही रुपए चुरा रहा है। नहीं साहब मैंने चोरी नहीं की। इन पैसों की मुझे बहुत जरूरत है साहब। जरूरत थी तो मुझे क्यों नहीं मुझे वक्त नहीं मिला साहब, वक्त बहुत कम है साहब। मुझ पर दया कीजिए साहब, नहीं तो 2 जानें चली जाएंगी। अनर्थ हो जाएगा साहब, अनर्थ हो जाएगा। दया दिखलाऊं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन धोखेबाजी बिल्कुल नहीं। धोखेबाजी की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही। साहब मैं बेईमान नहीं हूँ साहब, मैंने चोरी नहीं की। साहब आप मेरी बात सुनिए, मुझे 1 घंटे का मोहलत दीजिए। इन पैसों को पहुंचाकर मैं खुद थाने जाकर सरेंडर करूंगा साहब। दया कीजिए साहब, नहीं तो 2 जानें चली जाएंगी। अनर्थ हो जाएगा साहब, अनर्थ हो जाएगा। दया करूं मैं तुझ पर जिसने मेरे भरोसे का कत्ल किया? शायद तुझे कभी माफ नहीं। साहब नहीं। इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम। साहब वो पैसे मुझे दे दीजिए साहब। साहब मैंने चोरी नहीं की साहब, नहीं की साहब। पकड़ो उसे, पकड़ो। डॉक्टर साहब पैर छोड़िए मेरा, छोड़िए। नहीं सह सकती। देखिए आप जब तक 30,000 रुपए डिपॉजिट नहीं करवाएंगी मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? प्लीज छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए मैं कह रहा हूँ, छोड़िए। डॉक्टर साहब मैं आ गया हूँ। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। अंजना मैं आ गया हूँ। अंजना अरे छोड़ो मुझे। ये आपने अच्छा नहीं किया। आपको तो पहले पता करना चाहिए था ना कि मोहन चोर है कि नहीं। ये क्या कह रही हो? रंगे हाथों पकड़ा गया है वो, और फिर अगर उसने चोरी नहीं की होती तो मेरे हाथों से पैसा छीनकर भागा क्यों? बाय द वे, वैसे ये मोहन है कौन पापा? हमारी कंपनी का 10 कैशियर। सालों से वो हमारी कंपनी का कैशियर है। कभी कभी वो घर का काम भी करता था। तेरे पापा ने कितनी बार कहा है कि मोहन एक बहुत वफादार इंसान है। उस वफादारी के दम पे ही तो आज वो कंपनी का कैशियर था। वफादारी का अच्छा सिला दिया है उसने। लोभ इंसान को इतना नीचे गिरा सकता है, ये मैंने आज देख लिया। लोभ नहीं पापा, सिर्फ लोभ में आकर ही इंसान चोरी नहीं करता। शायद उन्हें पैसों की बहुत जरूरत हुई होगी। हो सकता है कि चोरी के अलावा और कोई चारा ना हो उनके पास। नहीं, इस मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और थीप इज ऑलवेज अ थीप। सुनिए ना, पैसे जब मिल ही गए हैं तो फिर सजा क्यों दिलवा रहे हैं? FIR तो नहीं हुई ना, तो आप उसे रिहा करवा दीजिए। नहीं, प्लीज पापा, जब सब कह रहे हैं तो आप बात मान लीजिए ना। तो ठीक है, मैं इंस्पेक्टर को फोन कर दे रहा हूं, वो उसे छोड़ देगा, लेकिन वो मेरी कंपनी में अब नौकरी नहीं करेगा। मोहन? हाँ? अरे काशी भैया, अंजना कैसी है? बेटा हुआ है या बेटी? हाँ बोलो ना मुझे, क्या हुआ बोलो ना। अरे तुम चुप क्यों हो? तू पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया, इसलिए ऑपरेशन नहीं हुआ। संतान को जन्म ना देने की वजह से वो इस दुनिया से चली गई, साथ में बच्चे।
मोहन बाबू, रुद्र बाबू ने केस विथड्रॉ कर लिया है। ओके ओके, आई विल टेक केयर ऑफ इट। हाँ, तुम यहाँ क्यों आए? इस घर में पांव रखने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसकी सजा भी मुझे मिल चुकी है। सजा? क्या सजा मिली है तुम्हें? जो गुनाह तुमने किया है उसके लिए चाबुक से अगर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाए फिर भी वो कम होगी। हालांकि मैंने ही अपने घर वालों के कहने पर तुम्हारी सजा माफ करवा दी। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। सर अगर आपने दया नहीं की तो मैं भूखा मर जाऊंगा। सर मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। नौकरी? किस नौकरी की बात करते हो? मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया था, तुमने मेरे विश्वास का ये सिला दिया। फिर से तुम पर विश्वास करने का मतलब है अपनी बर्बादी को खुद बुलाना। जाओ, जाकर रास्ते पर भीख मांगो या फिर किसी का भरोसा तोड़कर उसकी तिजोरी लूटो। जाओ। साहब, माँ जी मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए माँ जी। क्या कर रहा है? उठ। मैं सच में ये काम नहीं करना चाहता था, पर उस रात हॉस्पिटल में मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली थी। उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। शरीर में खून की बहुत कमी थी, उसे बहुत खून चाहिए था, इसलिए 30,000 रुपए लाने के लिए कहा। उतनी रात को उतने पैसे मैं कहाँ से लाता बताइए? तो इसका मतलब आप चोरी करेंगे? नहीं छोटे साहब, मैंने चोरी नहीं की छोटे साहब। पैसे मांगने के लिए मैंने बड़े साहब को बहुत बार फोन करने की कोशिश की पर फोन नहीं लगा। पर हर बार फोन एंगेज आ रहा था। सभी आपके जन्मदिन को लेकर बिजी थे। छोटे साहब, एक तरफ आपके जन्मदिन का जश्न और दूसरी तरफ मेरी बीवी की डिलीवरी, इन दोनों के बीच में फंस चुका था। मेरे दिमाग ने काम नहीं किया। न जाने कैसे मैंने ये गलती कर दी। सोचा था बाद में आकर बड़े साहब को सब बता दूंगा, लेकिन उसके पहले ही मैं पकड़ा गया। सबके सामने चोर बन गया, चोर। अच्छा, क्या हुआ है? बेटा या बेटी? बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ है ना? क्या हुआ? चुप क्यों है? वो बच्चा जन्म से पहले ही मर गया। हाँ, और उस मरे हुए बच्चे को जन्म देते समय अंजना भी चल बसी। ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं उनसे बात करके उन्हें मना लेती। अंजना चली गई, बच्चा भी चला गया और इस तरफ मेरी नौकरी भी चली गई। साहब को क्या समझाता? उन्होंने तो ठान लिया है कि जिंदगी में कभी मेरा चेहरा भी नहीं देखेंगे। मुझे चले जाने के लिए कहा। ठीक है, आप लोग सब खुश रहिए और मैं भूखे पेट मरूंगा, और ये आप लोग देखते रहिए पर कुछ मत कीजिए। नहीं मोहन भैया, मैं पापा को समझाऊंगा, वो आपको जरूर नौकरी पर रखेंगे। इम्पॉसिबल, उसे नौकरी पर रखना संभव नहीं है। पापा प्लीज, आपने तो सब कुछ सुना ना, इसके बाद भी आप उसको नौकरी पे क्यों नहीं रखेंगे? देखो हिमांशु, लौटने का रास्ता उसने खुद बंद किया है। उसने जो काम किया है मेरी कंपनी का हर एक कर्मचारी जानता है। अगर मैंने उसे फिर से नौकरी पे रखा तो फिर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। कंपनी के दूसरे कर्मचारियों तक बुरा मैसेज जाएगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स पॉसिबल फॉर माई सेक पापा, आप इस केस को कंसिडर करें। नहीं तो सब कहेंगे कि मेरे पापा कठोर और पत्थर दिल है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पापा ऐसे नहीं है। प्लीज प्लीज पापा। देखो हिमांशु, मैंने तुम सबकी बात मानकर उसे थाने से छुड़वा दिया। आज फिर मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं। वो यहां नौकरी कर सकता है, लेकिन मेरे सामने कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं उसे टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। ओके पापा पापा पापा, अच्छा पापा पापा वो इसी ऑफिस में नौकरी करेगा और आपके सामने। सुन, तू कोई हिल स्टेशन जाना चाहता था ना? तू उसे अपने साथ ले जा, उसके साथ कुछ दिन रह और उसके हाव भाव को अच्छी तरीके से जान ले। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? ना 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 ना। अरे साहब सामने देखिए, अरे साहब सामने देखिए साहब। अरे बुर्बक, दिखाई नहीं देता? हमारी मटकी तोड़ दी। थैंक यू थैंक यू बदमाश। थैंक यू थैंक यू। अरे ओ छोटे साहब, अरे थैंक यू क्या कर रहे हैं? अरे वो लोग तो देसी भाषा में गाली देकर चली गई। हाँ हाँ, ओहो, पता है इंडिया मुझे इसी वजह से बहुत पसंद है। मतलब? यहाँ हर पेड़ में फूल है,
औरत का मन जैसे फूल है, सूरज जैसे फूल है और चांद जैसे फूल है। फूल ही फूल, सिर्फ फूल। मतलब आपको बगीचा बनाना है? हाँ? मैं एक सुंदर सी कली की तलाश में हूं। सुंदर सी कली मतलब? आए ना वो सामने, दूर से क्यों हंसे, उसी को रह ढूंढते रोज हम सपनों में। बातों में क्या जादू, आंखों में क्या नशा, घायल मुझे कर दिया। ले गई दिल जाने जाना, ले गई दिल जाने जाना। आए ना वो सामने, दूर से क्यों हंसे। अंग अंग से छल के उसकी जवानी, सबसे अलग है मेरी दीवानी। अरे अंग अंग से छल के उसकी जवानी, सबसे अलग है मेरी दीवानी। मिलेगी एक दिन मुझे, उसी का है इंतजार, करूंगा तब इजहार, ये दिल है बेकरार। बातों में क्या जादू, आंखों में क्या नशा, घायल मुझे कर दिया। ले गई दिल जाने जाना, ले गई दिल जाने जाना। आए ना वो सामने, दूर से क्यों हंसे। संग संग चलेंगे हम प्यार के सफर में, वही सिर्फ वही है मेरी नजर में। हाय संग संग चलेंगे हम प्यार के सफर में, वही सिर्फ वही है मेरी नजर में। जरा सा दिल थामना होगा जब सामना, फिर ये दिल धड़केगा, दिल मेरा माने ना। बातों में क्या जादू, आंखों में क्या नशा, घायल मुझे कर दिया। ले गई दिल जाने जाना, ले गई दिल जाने जाना, ले गई दिल जाने जाना, ले गई दिल जाने जाना,
ले गए दिल जाने जाना, ले गए दिल जाने जाना। क्या हुआ? क्या हुआ तुझे बेटा? ये खबर सुन के तो मेरी जान ही निकल गई थी। तुम परेशान मत हो माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, सर पे एक छोटी सी चोट लगी है। ये सब कुछ उस मोहन की वजह से हुआ, क्योंकि वही लापरवाही से गाड़ी चलाता है। पता नहीं कितने स्पीड में गाड़ी चला रहा होगा। नहीं पापा नहीं, मोहन भैया मेरे साथ थे इसलिए मैं बच गया, नहीं तो बस के नीचे आकर आपका बेटा शायद मर जाता। What? हाँ पापा, धोखेबाज कहकर आपने उसे नौकरी से निकाल दिया था, बेईमान कहकर आपने उसकी बेइज्जती की थी। नहीं पापा, आज उसने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर आपके बेटे को नई जिंदगी दी है। यकीन ना हो तो आइए मेरे साथ, आइए। दाहिना पैर डैमेज हो चुका है, ऑपरेशन से ठीक होगा कि नहीं अभी बता नहीं सकते। मैं अभी आता हूं। मोहन, माँ जी। मोहन, आज अगर तू नहीं होता तो मेरा बेटा मेरे पास नहीं होता। नहीं माँ जी, ऐसे मत बोलिए, मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान ने किया है। तुमने कुछ नहीं किया और ये अपनी जान की परवाह न करते हुए तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। आज के दिन तो कोई अपना सगा भी ये काम नहीं करता। तुम्हें समझने में मुझसे गलती हो गई मोहन, मुझे माफ कर दो। नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। जो भी हो, आखिरकार मैंने आपका नमक खाया है, आपके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। मोहन, तू आज से मेरा दूसरा बेटा है, तू आज से हिमांशु का बड़ा भाई है। हाँ ये देखिए। छी, इसके तो दांत बाहर है और हंसी भी कितनी गंदी है, ये नहीं चलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, और भी है, और भी है। ये देखिए, इसे देखिए। इश, ये हाँ। कितनी मोटी है ये, इसकी आंखें भी कितनी छोटी है। तब क्या परी लेके आऊं हाँ, क्या? thank you इतनी so सारी फोटो है फिर भी कोई पसंद नहीं Exactly, आया। हाँ, छोटे हाँ, साहब की शादी होगी कि नहीं? हाँ, सब तय हो गया, किसी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। क्या तय हो गया? हिमांशु के लिए मैंने लड़की तय कर दी, समझी? अब 7-8 दिनों में जाकर देख लेंगे। हालांकि पंडित जी कह रहे थे बाकी सब कुछ ठीक है, बस रंग थोड़ा मैला है। मतलब सांवली है? नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। खुद मानो दूध जैसी गोरी है। आप भी ना। जिसकी शादी है उसी का तो पता नहीं है और हमें चिंता हो रही है। उन्हें आने दीजिए। आपको मैंने पहचाना नहीं। पायलिया नींद चुराए सरगम गाए ना ना ना। हाँ, ये किसके पैरों की पायल हो सकती है? पता नहीं। नहीं पता मतलब? ये क्या उड़ के आपके पास आई है? यही समझो। ओह, तो फिर मामला तो गड़बड़ है। ये तो गंभीर समस्या है। अरे हाँ, आपको सिर्फ ये पायल मिली है या कुछ और भी मिला है? चाहता तो बहुत कुछ था, उसका नाम, उसका ठिकाना, बहुत कुछ, लेकिन कुछ नहीं मिला। पता है मोहन भैया, 5 साल लंदन में रहकर मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन इन वादियों में मेरी ड्रीम गर्ल है ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, ये सब तो पहाड़ का ही कमाल है। अब दिल जब आ ही गया है तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। एक चांस लेते हैं। एक बार कोशिश करके देखते हैं। आखिर कोशिश कैसे करूं? वो कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, कुछ नहीं पता। मुझ पर भरोसा रखिए ना। मतलब?
उसका नाम, पता, पूरा बायोडाटा मैं ढूंढ कर निकालता हूँ। सच में? हाँ हाँ, यस 100%? 100%। हाँ, माधवी 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 माधवी। हाँ, माधवी। हाँ, तो उसका नाम माधवी है। हाँ, मेरी माधवी। हाँ। क्या हुआ? जानते हो मोहन भैया, माधवी नाम की एक रागिनी है। मुझे क्या पता, आप वायलिन बजाते हैं, आपको पता होगा। आप एक काम कीजिए। क्या? वायलिन पर वो राग आप ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ। अच्छा सुनो ना मोहन भैया, सुनो ना। हाँ? अरे उसके बारे में कुछ बताओ ना, उसका नाम, पता, कहाँ रहती है, क्या करती है, उसके माँ पिताजी। बोलो ना प्लीज। अरे हाँ ठीक है भाई, थोड़ा सब्र कीजिए। अरे क्या हुआ? हाँ। अरे दर्द यार, मैं बोलो और ना। क्या बोलूं, गरीब की लड़की है, उसके माँ बाप मर चुके हैं, एक छोटा भाई है जो बाहर हॉस्टल में पढ़ता है, बस और क्या। अरे क्या हुआ, सीरियस क्यों हो गए? अरे हुआ क्या है? मोहन भैया, मैं सोच रहा था मेरे घर वाले ऐसी लड़की के साथ मेरा रिश्ता मंजूर करेंगे क्या? ये तो बहुत गंभीर समस्या है, ये तो मैंने नहीं सोचा। अच्छा, आप राजी है ना? अरे राजी मतलब? अरे माधवी के बगैर मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं पा रहा हूँ। सच में? हाँ मोहन भैया, बाय गॉड। तो फिर ये पूरा मामला आप मुझ पर छोड़ सकते हैं। हाँ। ओह मोहन भैया, यू आर ग्रेट। बड़े साहब को मनाने का काम मैं कर लूंगा, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ। सच में ना? श्याम, हाँ, सच में। अच्छा सुनिए, एक काम कीजिए, हाँ, आप ध्यान से सुनिए। जल्दी से माधवी के हाथों की चूड़ियां, मांग का सिंदूर और उसकी पायल का इंतजाम कीजिए। छम 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 छम। छम 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 हे छम 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 करके तेरी पायल बजी, नाना नाना करके तू हो गई राजी। छम 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 करके मेरी पायल बजी, नाना नाना मैं तो मेरे राजी। ले जाएंगे तुझे, ले जाएंगे बना के दुल्हन, तुझको तू हो जा राजी। हरे हाँ मैं तो अब हो गई राजी, हरे हाँ मैं तो अब हो गई राजी।
जा राजी। अरे हाँ मैं तो अब हो गई राजी। अरे हाँ मैं तो अब हो गई राजी। छम 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 करके तेरी पायल बजी, नाना नाना करके तू हो गई राजी। छम 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 करके मेरी पायल बजी, नाना नाना मैं तो नहीं रे राजी। ले जाएंगे तुझे ले जाएंगे, बना के दुल्हन तुझको तू हो जा राजी। अरे हाँ मैं तो अब हो गई राजी। अरे हाँ मैं तो अब हो गई राजी। हे होल्ड ऑन। वाओ, तुम्हारी आंखें जैसे कैसी है मेरी आंखें? पूनम की चांद या नील समुंदर जैसी? जो भी कहूँ कम होगा। अगर मैं इनको चांद जैसा कहूँ तो उसमें भी दाग है, और अगर इनको मैं समंदर कहूँ तो हर समंदर का पानी नीला नहीं होता। ये रहा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ ये सपना तो नहीं है? सपना नहीं, सच है। माधवी। नहीं, अभी नहीं। तो फिर? तुम नहीं समझोगे ये औरतों की तकलीफ। मैं पराया नहीं हूं माधवी, मैं तुम्हारा पति हूं। तुम मेरे पति हो, अगर तुम्हें नहीं कहूंगी तो किसे कहूंगी मैं? क्या कहना चाहती हो? तुमसे मैं एक विनती करना चाहती हूँ, मानोगे ना? बिल्कुल। असल में बात यह है, हमारे गांव में एक मंदिर है, वहाँ तुम्हें पाने के लिए मन्नत मांगी थी कि 1 साल हम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे। माधवी, मेरी ये मन्नत तुम पूरी नहीं करने दोगे? 1 साल की तो बात है, यूं ही बीत जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक ही कमरे में तो रहेंगे हम दोनों। बोलो, मेरी बात नहीं मानोगे तुम? ओहो, ये बात है। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए मैं इससे बड़ी प्रॉब्लम हंसते हंसते झेल लूंगा। अरे ब्रेकफास्ट में मिठाइयाँ? ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ क्यों, मैंने कभी ये मिठाइयाँ नहीं खिलाई आपको? हाँ हाँ खिलाई थी, लेकिन अब तो वो इतिहास की बातें। मतलब मिसेस चौधरी प्राग ऐतिहासिक काल में ब्रेकफास्ट में मिठाइयाँ खिलाती थी। हाँ हाँ, अभी तो टोस्ट और ऑमलेट से ही काम चलाना पड़ रहा है। अंजू, माँ से ऐसे बात करते हैं? मारूंगा एक। बोलने दे इसे, शादी के बाद पता चलेगा। बाप और बेटी एक ही सुर में गाते हैं। और आप 30 सालों से इस घर को किसने संभाला है? मगर देखा, बहुरानी ने 24 घंटों में घर का पूरा हुलिया ही बदल दिया। अरे
मोहन, तुम कब आए? बस अभी आया। सर, एक गुड न्यूज़ थी तो मैंने सोचा आपको बताता जाऊं। बोलो। सर, पिछले 10 साल में भी ऐसी गुड न्यूज़ कभी नहीं आई। अरे गुड न्यूज़ क्या है पहले ये बताओ। सर, 5 करोड़ का जो टेंडर हमने भेजा था ना, हाँ। वो हमारी कंपनी को मिल चुका है सर। क्या बोल रहे हो सर? 5 करोड़ वाला वो टेंडर हमें मिल गया? हाँ सर। कंपटीशन तो खासा तगड़ा था, हमें मिल जाएगा यकीन नहीं था मुझे। वाह! हे पार्वती, अरे सुनो सुनो, इधर आओ आओ आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे आओ तो सही। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। हमने वो जो 5 करोड़ का टेंडर भरा था ना, वो हमें मिल गया। और ये सब कुछ हुआ है बहुरानी के कारण। जब से बहुरानी ने इस घर में कदम रखा है, तब से गुड न्यूज की झड़ी लग गई है। सर, वो तो है। तो बहुरानी, अब इस बगीचे को फूलों से भर दो। बड़े साहब, अब मैं क्या करूं? क्यों, क्या हुआ? घर से खबर आई है कि मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, बचेगी कि नहीं ये भी नहीं पता। अब मैं क्या करूं? ठीक है ठीक है, तू जाकर देख। जाकर देखा कि तबीयत बहुत खराब है तो अपने साथ लाना, हम उसका यही इलाज करवाएंगे। जाने का तो मन है ही, मगर घर में इतना काम है और नई बहू आई है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। हरी भैया, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। वो कहावत है ना, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, कब क्या हो जाए। ठीक है ठीक है। अरे सुनो, तुम इसे 5,000 रुपए दे दो, ये गांव जाएगा। दे रही हूँ। माँ, हाँ? आप रहने दीजिए, मैं देती हूँ। अरे हरी, हाँ सुन, ये ले पकड़। सुबह ही तो दिए। तूने ही कहा ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पता नहीं तेरे लौटने तक मैं रहूं ना रहूं। देखिए साहब, मुझे इस तरह की बातें आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आती। नहीं नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। रख इसे। हर घड़ी आप ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा। मैं चलता हूँ। उठो। अरे अरे, अलार्म बजकर बंद भी हो गया। उठो, आज शिवरात्रि है, हमें मंदिर भी तो जाना है। सुनो ना बाबू, तुम अकेली मंदिर चले जाओ, मुझे सोने दो। नहीं, हम दोनों मंदिर जाएंगे 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 जाएंगे। चलो। मैं कह रहा हूँ मुझे मंदिर नहीं जाना। नहीं जाओगे? नहीं। माँ, 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 आपने हिमांशु की बात सुनी? आज शिवरात्रि है, मैंने कहा एक साथ मंदिर चलेंगे, वो नहीं जा रहा है। ये क्या बात है? ना। मंदिर चलो, मंदिर अरे, चलो। ये क्या हाल बना रखा अरे, है? तू मंदिर नहीं जाएगा? नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे, ये तू क्या कह रहा है? शादी के बाद पति पत्नी एक साथ मंदिर जाने से शुभ होता है। सुनो ना माँ, अगले साल मंदिर जाऊँ तो नहीं चलेगा? अगले साल क्यों? इस साल क्यों नहीं? वो तुम नहीं समझोगी माँ। असल में पति पत्नी को एक दूसरे को समझने के लिए 1 साल लगते हैं, उसके बाद ही तो वो पक्के दंपत्ति होते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? तो तू नहीं जाएगा? नहीं। नहीं जाएगा? अरे कहा ना मुझे नहीं जाना। अजय सुनते हैं? अरे भगवान। अजय सुनते हैं? हाँ। अरे आप सुन तो रहे हैं ना? अरे कहती क्यों नहीं? जरा सुनिए आपका बेटा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि माधवी के साथ मंदिर नहीं जाएगा। क्या? ए बच्चू, इधर आ, इधर आ। क्यों मंदिर नहीं जाएगा? अरे तू तो क्या, तेरा बाप भी मंदिर जाएगा। तो आप ही चले जाओ ना पापा। आप समझ नहीं रहे हैं पापा, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, और वो मंदिर कहाँ, उस पहाड़ी के ऊपर है। अरे सुन सुन सुन, वो जो मंदिर है हमारे परिवार का है। तेरे दादाजी ने उस मंदिर को बनवाया था। परंपरा के अनुसार पहले हम पूजा करते हैं, उसके बाद गांव वाले। तेरे दादाजी ने वहाँ पर पूजा की। पिछले साल तक तेरी माँ और मैंने वहाँ पर पूजा की। अब इस साल ये जिम्मेदारी तुम्हारी, मतलब तुम और बहुरानी वहाँ पूजा करोगे। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। दिस इज एन ऑर्डर। ओके, यस माय लॉर्ड। आया
की याद। चलो रे चलो अब भक्तों, चल बाबा के धाम। आशा पूरी कर देगा। चल बाबा के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोल बाबा, हर हर बोल, हर हर बोल बाबा, हर हर बोल, हर हर बोल बाबा, हर हर बोल, हर हर बोल बाबा, हर हर बोल। मैं ये जानू ना बाबा मिलोगे कहाँ, ढूंढूं तुझको मैं यहाँ से वहाँ। मैं ये जानू ना बाबा मिलोगे कहाँ, ढूंढूं तुझको मैं यहाँ से वहाँ। पहाड़ पर्वत जितने आएंगे इन राहों में, पार करेंगे उनको। जटाधारी तू, त्रिशूलधारी तू, जटाधारी तू, त्रिशूलधारी तू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोल बाबा, हर हर बोल, हर हर बोल बाबा, हर हर बोल। मुझको शक्ति देना तू बाबा, सबको शक्ति देना तू बाबा। दे दे शक्ति दे बाबा, सबको मुक्ति दे बाबा। आए हैं तेरे दर पे, दर्शन दे दो बाबा। मैं ये जानू ना बाबा मिलोगे कहाँ, ढूंढूं तुझको मैं यहाँ से वहाँ। दे दे शक्ति दे बाबा, सबको मुक्ति दे बाबा। आए हैं तेरे दर पे। जटाधारी तू, त्रिशूलधारी तू, जटाधारी तू, त्रिशूलधारी तू। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर बोल बाबा, हर हर बोल, हर हर बोल बाबा, 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 हर हर बोल, हर हर बोल बाबा, हर हर बोल बाबा, हर हर बोल बाबा, हर हर बोल बाबा, हर हर बोल। अरे क्या हुआ, तुम पीछे क्यों रह गए? नहीं, मैं सोच रहा था कि औरतों को तो ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, और मेरी तो औकात ही क्या है। छोड़ो, बेशरम कहीं का। एक बात कहूँ, तुम्हें लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। माँ पापा तुम्हें लेकर बहुत खुश हैं, और मैं इधर दुख के सागर में गोते लगाते हुए गा रहा हूँ। तुम दिल की धड़कन में रह। मंदिर में मुझे जब चक्कर आ रहा था तब उल्टी भी आ रही थी, पता है? उल्टी आ रही थी? अरे बाप रे। आज अमावस की रात है, आसमान में चांद भी नहीं है, लेकिन इस अमावस की रात में
मैं तुम्हें चांद दिखाऊंगी। आज तक जो भी तुम जानते थे वो सब झूठ हो जाएगा। वो देखो ऊपर खुला आसमान, और तुम्हें दिखाऊंगी आसमान कैसे धरती को छूता है, क्योंकि मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। माधवी